कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, बहन शैलजा, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला, बटन कहां दबाओगे? आदरणीय चौधरी बरजिंदर सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और आदरणीय बहन शैलजा जी के दफ्तर इंचार्ज भाई करण सिंह नैन जी, हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो आपके सामने बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सभी नींव के पत्थर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नरवाना कांग्रेस के ऐसे साथी जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस पार्टी को ऐसे भंवर से निकाला। नरवाना का तो इतिहास रहा है कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला और आप लोगों के साथ जो पारिवारिक उसकी बदौलत है। साथियों, अब पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं 2014 से हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ताकतों ने ऐसे दिल्ली पर कब्जा कर लिया है जो संविधान को बदलना चाहते हैं, रोंदना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए, दलित पिछड़े वंचितों के लिए, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए एक ऐसा संविधान लिखा था जिसमें सबको बराबरी का हक है। आज सबसे खतरनाक विषय है, आज की मौजूदा सरकार उस संविधान का कुचलना चाहती है। तो हमें संविधान की रक्षा के लिए, अपने हकों की आवाज उठाने के लिए बड़ा ही एकाग्र होने की जरूरत है और आने वाली 25 तारीख तक बड़ा ही जागरूक रहने की जरूरत है। अपना पूरा समय आज से आप चुनाव में दें ताकि आने वाले समय के अंदर हम नरवाना का वही स्वर्णिम इतिहास जो नरवाना हरियाणा के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था, जिसका राजनीतिक इतिहास जो धूमिल पड़ गया है, आज उस इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए आपके कंधों के ऊपर ये पूरा भार है जिसको आपने बखूबी निभाना है। साथियों, हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमें एक ऐसा उम्मीदवार दिया है, एक ऐसा नेता दिया है हमें नरवाना के लिए, लोकसभा सिरसा के लिए, जिसका नाम बहुत बड़ा है। बहन कुमारी शैलजा जी, हमारी आदरणीय नेता, जिन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव, इनके पिता चौधरी दलबीर सिंह जी तो इंदिरा गांधी के परिवार के बड़े नजदीकी थे, केंद्र में मंत्री थे। उनके देहांत के बाद सरसा का उपचुनाव हुआ था। पहले सरसा से इनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह जी 3-4 बार सांसद रहे हैं। नरवाना जो सीमा निर्धारण हुआ, उसके बाद 2009 से सरसा लोकसभा का हिस्सा है जो पहले हिसार का हिस्सा था। तो 1988 के अंदर जब चौधरी दलबीर सिंह का निधन हुआ, बहन शैलजा ने सरसा से लोकसभा का पहला उपचुनाव लड़ा। और उस समय के अंदर जब 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर थी, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का नाम लेवा नहीं था। तो 1988 के अंदर देवीलाल के गढ़ में सरसा में बहन शैलजा ने 1988 में जीत का परचम लहराया और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया। तभी से कांग्रेस पार्टी के लिए कई चुनाव सरसा से लड़े, अंबाला से लड़े, केंद्र में मंत्री रही और हमारा सौभाग्य है आज हमें ऐसा नेता मिला। भाई, एक जनरल बात मैं कहूंगा, लगभग 1 महीने से जब से टिकट के कयास लगाए जा रहे हैं, भाई लिस्ट कब आएगी, नेता कौन होगा, जितने भी हमारे मीडिया के साथी, यूट्यूबर जनता जनार्दन के अंदर उनके विचार जानने के लिए गए।
सबकी जुबान पर एक ही बात थी, जो सरसा से उम्मीदवार कौन होगा। आप साक्षी हैं इस बात के, मेरी बात का समर्थन करना यदि मैं सही कह रहा हूं तो। सबने एक बात कही थी, भाई यदि कांग्रेस शैलजा को टिकट दे देती है तो वो पक्का जीतेगी। ये हर आदमी की जुबान पर था और ये जीत की निशानी होती है। हमने भी बहुत चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन हवा का रुख ये भाप लिया जाता है आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ यहाँ बड़े ही लाला चौधरी बेलू राम जी, बड़े ही बुजुर्ग हमारे और बहुत साथी बैठे हैं, इन्होंने जिंदगी में बहुत चुनाव देखे हैं। ये हवा का रुख पहचान लेते हैं भाई आपकी बार क्या होने वाला है। आज सरसा का बच्चा, सरसा का हर युवा, हर महिला, हर नौजवान, हर किसान, हर व्यापारी आज एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर। कभी ये जालिम राज खत्म हो और कांग्रेस पार्टी आए और हमारा वही समय फिर हमें देखने को मिले। साथियों, आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आप जनता को आज जो हालत हो रही है, किसानों की मौत, 13 महीने तक किसानों का धरना, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इतने मुद्दे हैं। आज हर आदमी दुखी है, समाज के हर वर्ग, किसान, मजदूर, युवा, महिला, हर वर्ग परेशान है। बीजेपी पार्टी जो आज घमंड में है, जो आज 400 पार का नारा दे रही है घमंड के अंदर, आज उसके कार्यकर्ता सारे हताश और निराश बैठे हैं। सारे इसलिए बैठे हैं कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन ये मेहनत का चुनाव है, चुनाव के अंदर कभी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और खाली नहीं बैठना चाहिए। आज से ही आदरणीय चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी ने जो टीमें बनाई हैं और 30 तारीख को नरवाना के अंदर इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। रोड शो के अंदर बहन शैलजा जी आएंगी और एक सभा को संबोधित करेंगी। तो कहते हैं ना भी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो 30 तारीख को हमने दिखा देना है। मसला ये है कि 9 हलकों में, सरसा के पार्लियामेंट के 9 हलकों में सबसे ज्यादा जीत कौन से हलके की है। तो आप लोगों के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर इस बात का भार है कि हमने सरसा पार्लियामेंट के अंदर 9 हलकों में सबसे ज्यादा जीत दिलानी है। हमारे सभी साथी आज से सक्रिय हो जाएं और आदरणीय चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी ने और भाई करण सिंह जी ने, जो हमारे दफ्तर के इंचार्ज हैं, जो भी इनकी तरफ से आदेश आए उसका तुरंत पालन करें और आज से ही कांग्रेस पार्टी के लिए लग जाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद।